अभी हमारे साथ हैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवासी प्रभारी हैं। उदारबंद विधानसभा का काम देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से यहाँ के चप्पे चप्पे का हाल ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली से यहाँ आकर 1 महीने में आपने क्या देखा और ये चुनाव में क्या लगता है आपको? आपका धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 26 तारीख से यहाँ हूँ उदारबंद में। मैंने जो उदारबंद में देखा है, जो असम को और उदारबंद को पढ़ा है, यहाँ के लोगों को पढ़ा है। बंगाली कम्युनिटीज़ हैं, उसमें टी गार्डन के लोग हैं, फिर मणिपुरी लोग हैं, मैतेई समुदाय के लोग हैं, और सभी को देखा है। तो उनके अंदर की मोदी जी के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति एक बहुत अगाध श्रद्धा है और प्रेम है। और जिस तरह का विकास हुआ है, यद्यपि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि यहाँ की सड़कें जो इतनी अच्छी बनी हैं, जो यहाँ पे अरुणोदय की योजना है, निजुत महीना की योजना है, या फिर प्रधानमंत्री की जनधन की योजना रही है, या फिर प्रधानमंत्री आवास की योजना रही है, या राशन की आयुष्मान की योजना रही है, तो ये इतना अच्छा डेवलपमेंट और विकास हुआ। उदारबंद में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो मुझे लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो खुले मन से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में तीसरी बार चाहते हैं और उदारबंद में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। ये पिछले 1 महीने के अध्ययन में मुझे मिला है। आपने जो बताया ये तो सही है, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर है, असम है, यहाँ भाषा का एक सेंटीमेंट लोगों का रहता है। तो अभी तक यहाँ बांग्ला भाषी विधायक थे 2 बार से भाजपा के, इस बार उनको टिकट नहीं मिला या किसी बांग्ला भाषी को नहीं मिला, तो इसका एक आक्रोश और क्षोभ नहीं आपको मिला क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ के विधायक 2 बार मिहिरकांत सोम थे, उससे पहले सुरेंद्र प्रसाद जी जो हिंदी भाषी थे 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और अभी मिहिरकांत सोम जी स्वयं राजदीप ग्वाला जी के लिए काम कर रही है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि पार्टी जिसको उतार देती है वो पार्टी का कैंडिडेट होता है। और हम लोग भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार जो काम कर रही है, उसमें भाषा का कहीं प्रभाव ही नहीं है। बंगाली कम्युनिटी हो, बड़े हमारे प्रभारी हैं, संयोजक है, वो टोटल सभी बंगाली कम्युनिटी के। मैं उनके बीच जा रहा हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैंडिडेट आ रहा है। वो केवल यहाँ पे पद्म फूल देख रहे हैं, जो पद्म फूल कहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। तो यहाँ जरा सा भी कोई फर्क नहीं है इस चीज का। तो अभी जो आप घूम रहे हैं यहाँ, तो आपको पता चला होगा जो अपोनेंट हैं, जो विपक्षी प्रत्याशी हैं, अजीत सिंह जी, वो यहाँ के बहुत पुराने नेता हैं और एक पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि है और पिछली बार केवल 2000 वोटों से हारे थे। तो इसका क्या असर आपको कुछ दिखाई पड़ा? नहीं, जो मुझे तो पिछले 1 महीने के अंदर जो ये प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, ना तो कहीं दिखे हैं, ना कहीं इनका प्रचार दिखा है। तो एक तरीके से मैदान पूरी तरह साफ है। उन्होंने पहले से ही हथियार डाल दिए हैं। उनको पता है कि उदारबंद में वो बुरी तरह हारने वाले हैं, तो हमारे सामने चुनौती ही नहीं है। लेकिन हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम उदारबंद विधानसभा को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते। तो कांग्रेस हमारे लिए बिल्कुल चुनौती है ही नहीं। तो यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी है राजदीप ग्वाला जी, उनके पिताजी बहुत प्रभावी नेता थे, दिनेश प्रसाद ग्वाला जी, वो भी 2 बार विधायक रहे हैं। एक युवा श्रमिक नेता के रूप में अच्छी छवि है। तो इसका लाभ क्या चुनाव में भाजपा को मिल रहा है? निश्चित रूप से राजदीप ग्वाला के कैंडिडेट होने का लाभ, क्योंकि वो शिक्षित हैं, युवा हैं, समझदार हैं, उनको अनुभव है राजनीतिक रूप से, राजनीतिक परिवार से भी हैं और खुद भी स्वयं 2 बार विधायक रहे हैं। उनकी छवि अच्छी है, लोगों में उनके प्रति आकर्षण है, युवाओं में भी, बहनों में, महिलाओं में। मैं जहाँ जा रहा हूँ तो कैंडिडेट राजदीप ग्वाला होने का भी हमें बहुत लाभ मिलेगा और उसका भी चुनाव में असर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग शुक्ला जी, आपने हमें समय दिया। मैं प्रेरणा भारती न्यूज नेटवर्क की ओर से दिलीप कुमार, आज यहाँ हमने बजरंग शुक्ला जी से बात की है। फिर मिलते हैं अगले व्यक्तित्व से।